हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं को ये पिलाओ और 5 मिनट में पशुओं की जेर बाहर। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशुओं की जेर कैसे गिराएं बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिससे पशु जेर आसानी से गिरा सके। क्योंकि बहुत इस तरह की दिक्कत पशु में अब देखने को मिल रही है, चाहे आपकी गाय भैंस हो या भेड़ बकरियां हो, उनमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यदि आपकी गाय भैंस या भेड़ बकरी यदि समय पर जेर नहीं डालती है तो आज आपको बताऊंगा कि क्या देना चाहिए जो कि साइड इफेक्ट भी नहीं करे और पशु में जेर आसानी से भी गिरा दे। पहले ये भी बताऊंगा कि यदि आप कितने समय तक यदि पशु की जेर गिरा सकते हैं, यदि इससे ज़्यादा समय निकल जाए तो भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या यदि पशुओं में इस तरह की दिक्कत यदि आपका वेटेरिनियन आकर के भी यदि पशुओं की जेर गिराए तो भी आपको क्या करना चाहिए, या जेर में कितना समय यदि लग जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब है कि जेर के बारे में आज को वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कब, कैसे और क्या दवा देकर के आप पशुओं की आसानी से जेर गिरा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं और साथ में शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को। देखो, यदि पशु में जेर पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और आज का लगभग पशु हैं वह यदि डिलीवरी तो कई बार आसानी से हो जाती है लेकिन पशु जेर आसानी से नहीं डाल पाता है। या तो कई बार उसमें प्रोलेप्स की शिकायत होती है या कोई अदर कोई दिक्कत हो सकती है। किसी भी कारणवश यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है या गिरा नहीं रहा है तो क्या देना चाहिए। देखो, कितने समय में यदि पशु जेर गिरा दे तो कोई समय दिक्कत नहीं है। यदि आपका पशु 6 से 8 घंटे या 12 घंटे तक यदि पशु जेर नहीं डाल पाता है तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड टाइम तो जेर का यदि पशु का 4 से 6 घंटे का होता है। 4 से 6 घंटे ब्याने के बाद में यदि पशु 4 से 6 घंटे के अंदर यदि जेर डाल देता है तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे समय लेता है, 6 घंटे से यदि समय ज़्यादा निकल रहा है तब ये देख लेना चाहिए कि पशु में कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन कई बार पशु में हम क्या होता है कि जो 4 से 6 घंटे के बीच में हम कुछ इस तरह की घरेलू नुस्खा भी अपनाते हैं या कुछ इस तरह की दवा दे देते हैं तो उसके बीच में कई बार पशु जेर डाल देता है। कई बार क्या होता है कि कई पशु ऐसे होते हैं जो 8 घंटे भी लेते हैं, 10 घंटे भी ले लेते हैं, 12 घंटे के अंदर भी पशु कई बार आसानी से जेर डाल देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन उनको बीच में कुछ आपको या तो घरेलू नुस्खा देना होता है या कुछ इस तरह की दवा देनी होती है, तब भी आपका पशु जेर गिरा देता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने वेटेरिनियन से यदि आप जेर निकलवा रहे हैं, हाथ से यदि आपने जेर निकलवा रहे हैं तो उस स्थिति में यदि बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। या तो आपके पशुओं के हाथ किया नहीं, यदि हाथ कर दिया तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उसमें अलग से ट्रीटमेंट होता है। यदि पशुओं को जेर से हाथ से निकालने के बाद में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, नए वेटेरिनियन। लेकिन जब भी यदि पशुओं की डिलीवरी होती है तो आपको करना क्या है, पशुपालक को एक बात को ये ध्यान रखनी है कि घर में जो गुड़ होता है, एक अजवाइन, इन दो का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। गुड़ व अजवाइन, यानी जो बड़े पशु हैं उनमें आप 500 ग्राम गुड़ ले लेना है और साथ में अजवाइन ले लेनी है। 200-250 ग्राम आपको अजवाइन भी एक साथ लेनी है। अजवाइन को आप कूट लेना है और गुड़ के साथ आप गर्म कर लेना है, यानी काढ़ा सा बना लेना है गुड़ व अजवाइन का, और जो काढ़ा बना करके उस पशु को एक साथ पिला देना है। लेकिन ये कौन से पशु में, जिन पशुओं का बॉडी वेट 500-600 केजी तक है, या जिन पशुओं का 300 केजी बॉडी वेट है तो उसे 300 ग्राम गुड़ लेना है, और 200 जो और भी छोटे हैं तो उसमें 200 केजी, और जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उनमें आप 50 से 100 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अजवाइन भी भेड़ बकरियों में 20 से 50 ग्राम और बड़े पशु में 100 से 300 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बॉडी वेट है उसी के अनुरूप आपको ये काढ़ा बना करके उस पशु को पिला देना है। जैसे ही आपका पशु की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के साथ ही आपको ये काढ़ा दे देना है, जिससे क्या है कि एक तो गुड़ के अंदर एनर्जी बूस्ट होता है। गुड़ के अंदर बहुत इस तरह के आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन भी होती हैं जो गुड़ एनर्जी प्रदान करता है, तो बहुत ज़्यादा है। और अजवाइन आपको पता ही है कि पशुओं के ब्लड को साफ करने में बहुत अच्छे गुण हैं, तो ये दो चीज़ यदि आप शुरुआती स्टेज में दे दें, जो ये लगभग सभी तरह के पशु ये करते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देते ही आपका पशु 5 मिनट के अंदर जेर डाल देता है। देखो, इसके लिए तो आपको मैं एक इंजेक्शन बताऊंगा, वह इंजेक्शन भी यदि पशु में लगवा देंगे तो आप गिरा देंगे। लेकिन इसके साथ आपको, जैसे यदि आप ये गुड़ का घोल अजवाइन का दे देते हैं, यदि आपका पशु 1 से 2 घंटा निकल गया, जैसे आपने ब्याने के बाद तुरंत दिया, 1 से 2 घंटा निकल गया
लेकिन आपको लग रहा है कि पशु में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है जेर का, तो आपको करना क्या है कि आपको एक दवा लानी है जो किसी भी मेडिकल से ला करके लाएं, जिस प्रकार से नेचुरल की आती है इन्वेलोन DS, या अदर भी ले सकते हैं, लेकिन इसका भी अच्छा इन्वेलोन DS डबल स्ट्रेंथ में आती है। तो आपको क्या करना है कि 200 ml एक साथ, 200 से 250 ml, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 200-250 ml एक साथ पशु को ओरली पिला देनी है। और यदि आपका पशु 1 से 1.5 घंटे के अंदर जे डाल देता है तो ठीक है, यदि फिर भी नहीं डाल रहा है तो फिर आपको 200 से 250 ml एक साथ, यानी ये 500 ml की जो दवा है आप उस पशु को 1 से 2 घंटे के अंतराल में कंप्लीट कर देनी है। यानी एक बार आपने 200-250 ml दी, उसके बाद में 2 घंटे के अंदर यदि जेर नहीं डाली तो एक साथ आप और पिला दें। ये क्या करता है कि पशु की जेर आसानी से गिरा देता है, या कहीं पर रुक गई है टॉनिक का काम करता है, और साथ में पशु की बच्चेदानी की भी सफाई करता है। तो ब्याने के बाद में यदि पशु जेर डाल भी दे, नहीं भी डाल रहा है, तो भी आप इस तरह के यूट्राइन टॉनिक का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं, जो कि पशु के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। अब क्या होता है कि आपने ये दवा भी दे दी, फिर भी आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है, तो आपको और भी ये दवा देने के बाद में आपको लग रहा है कि 2 से 4 घंटे और निकल गए हैं, अब समय पूरा हो गया, यानी स्टैंडर्ड टाइम था जो जेर का 4 से 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जेर पशु नहीं डाल रहा है, तो आपके पास जो एक मैं इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन से ज़रूर लगवा लें। बिना हाथ किए आप उस पशु की जेर 2 से 5 मिनट में आसानी से गिरा देंगे। जिस तरह से इंजेक्शन आता है, जैसे मैंने विजेंद्र वेट केयर पर भी वीडियो बनाया था, जिस प्रकार से अर्गोवेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन, तो ये अर्गोवेट जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा देना है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि ये इंजेक्शन पशुओं में जैसे यदि आप लगाएंगे, ये इंट्रामस्कुलर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रावेनस भी, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। जो ये इंजेक्शन क्या करना है कि आपको 5 ml से लेकर के 10 ml, यदि आपने जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 10 ml इंट्रावेनस, यानी डायरेक्ट यदि आप वेन में लगा देंगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर पशु आसानी से जेर गिरा देता है ये इंजेक्शन लगते ही। यदि आप इंट्रावेनस नहीं लगाना जानते, या आपका वेटेरिनरी नहीं लगाना जानता है, कई इस तरह के हैं जो इंट्रावेनस नहीं लगाते, तो आप इंट्रामस्कुलर भी आप इसको लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में क्या करता है कि इंजेक्शन थोड़ा समय लेता है, 15 से 20 मिनट लेता है, लेकिन पशु उसके बाद में जेर आसानी से पूरी की पूरी डाल देता है, बच्चेदानी की अच्छी तरह से उसकी सफाई हो जाती है। ये एक डोज आपको प्रयोग करनी है अपने पशुओं में। ये कब करनी है? एक तो आपने गुड़ व अजवाइन का घोल दे दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक आपने जो इन्वोलन DS दे दिया, यूटेराइन टॉनिक दे दिया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो लास्ट में आपको ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आसानी से जेर डाल देता है। यदि आपके इस तरह भी कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये शुरुआती स्टेज में हाँ, यदि आपके पशु की डिलीवरी हो जाती है तो आप तुरंत भी, यदि आप जल्दी जेर डलाना चाहते हैं तो तुरंत आप इस इंजेक्शन को लगवा दें, पशु आसानी से जेर डाल देता है। और यदि पशु को समय ज़्यादा निकल चुका है, 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, फिर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं जेर डालने के लिए, फिर भी आपके पशु की जेर ये आसानी से डलवा देता है। तो ये 2-3 तरह की जो मैंने आपको बताए हैं, ये 3 उपाय यदि आप करेंगे तो पशुओं में आसानी से जेर डला सकते हैं। और ये एक दवा पिला करके भी आप पशुओं की जेर डला सकते हैं, या एक इंजेक्शन लगा करके भी पशुओं की जेर आसानी से गिरा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जेर डाल देता है तो पशुओं को आप 2 से 3 दिन अनाज न दें, अनाज का ध्यान रखें ताकि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। उसे खल या दे सकते हैं और अच्छी डाइट पर रख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।